हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का क्लास आप स्किप मत कीजिएगा, इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है ज़बरदस्त होने वाला है, खास के उन विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न राज्यों में संचालित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम ईवीएस के तहत दो जानवर, मोर और जो है सांप के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो जानकारी देने वाला हूं सांप और मोर के विषय में, इससे बाहर सीटेट में आज तक न आया है और न कभी आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मोर और सांप के बारे में हम आपको जानकारी दे रहा हूं, उसे देखिएगा। तो मोर, जैसा कि देख रहे हैं, मोर का ये फोटो मैं बना दिया हूँ। मोर है, और मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके पंख नीले और हरे होते हैं। जानते हैं, मोर के पंख नीले और हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है, जैसे देख रहे हैं सिर पर क्या होता है? एक मुकुट होता है। इसके सिर पर क्या है? एक मुकुट होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल की होती है, यानी मोर की आयु लगभग 20 साल की होती है। मोर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ देता है। यह बहुत ही अजीब बात है। मोर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ देती है, फिर नया पंख उसके अंदर आती है। तो मोर जो है हर साल अपने पंखों को छोड़ देता है। और यह सर्वाहारी है, यह शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, अर्थात यह क्या है? सर्वाहारी है। तो मोर के विषय में आप जाने कि यह राष्ट्रीय पक्षी है, इसके पंख नीले और हरे होते हैं, इसके सिर पर एक मुकुट होता है, इसकी आयु लगभग 20 साल की होती है, और यह हर साल अपने पंख को छोड़ देता है, और यह सर्वाहारी होता है। यह सर्वाहारी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मोर के विषय में आपको यह जानकारी मिल गई होगी। अब आइए सांप के विषय में बताते हैं। देखिए सांप है, तो सांप के विषय में बता रहे हैं कि सांप जो होता है रेंग कर चलता है। सांप क्या है? रेंग कर चलता है। सांप क्या है? रेंग कर चलता है। सांप के दांत होते हैं, परंतु यह भोजन को क्या करता है? चबाता नहीं है, निगल जाता है। सीधे क्या है? निगल जाता है। यानी इसके दांत होते हैं, परंतु यह भोजन को सिर्फ क्या करता है? चबा के नहीं खाता है, निगल जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं, यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। जमीन पर जो कंपन होती है उसे महसूस हुआ करता है। इसके बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप जो होता है मांसाहारी होता है। सांप क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और ये अपने दो खोखले दांतों को, सांप जो है अपने दो खोखले दांतों का प्रयोग जो है करके यह जहर को निकालने का काम करते हैं। सांप जो है दो खोखले दांतों का प्रयोग करके क्या करते हैं? जहर को निकालने के लिए करते हैं। सांप के काटने की दवाई जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जिसे सीरम कहते हैं। सांप जो काटती है तो काटने की जो दवाई है वह जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और इस जहर को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं इसे? सीरम कहते हैं। सीरम। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिससे एक में है नाग या कोबरा, उसको बोलते हैं, नाग बोलते हैं या कोबरा बोलते हैं। दूसरा दुबैया हुआ, तीसरा करैत हुआ, और चौथा क्या है? अफाई होता है। कोबरा सांप जो होता है, कोबरा वह घोंसला बनाता है। कोबरा सांप जानते हैं वह क्या करता है? घोंसला बनाता है। और कोबरा सांप क्या है? घोंसला बनाता है। और सांप के श्रेणी में ही आता है क्या है? अजगर। तो अजगर जान रहे हैं यह सबसे लंबा जीव है। अजगर क्या है? सबसे लंबा जीव होता है। अजगर की लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। अजगर की लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। और अजगर या सांप को किसानों का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह फसल को नुकसान करने वाली जो है, यानी नुकसान करने वाली चूहों को वह क्या करती है? खा जाती है। इसलिए क्या होता है? फसल बर्बादी से बच जाता है। इसलिए सांप को किसानों का मित्र या अजगर को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और सांप के विषय में, सांप जो पकड़ने वाला होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सीटेट के तहत कक्षा 1 से 5 ईवीएस में के तहत जो जानवर क्या है, मोर और सांप के बारे में जो जानकारी आपको हम दिए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यह जानकारी रखते हैं तो इससे
जो प्रश्न बनते हैं इसके अलावा कहीं से नहीं बन सकते हैं, यह मुझे विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इस तरह की और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।